आप मैम दिल्ली से हैं? यस। हम जब बात कर रहे हैं दिल्ली में अब यात्रा को लेकर के फेरबदल किया जा रहा है, सिर्फ दिल्ली की महिलाओं को ही जो है मुफ्त यात्रा मिलेगी, तो इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं है, क्योंकि देखो जो वर्किंग है वो तो ले सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मोस्टली इन बसों में जैसे मजदूर हैं वो लोग भी जाते हैं, तो उन लोगों के लिए तो लॉस है, क्योंकि मोस्टली दिल्ली के नहीं हैं, वो प्रूव नहीं है यहाँ, बट वो यहाँ मजदूरी या काम करने के लिए आते हैं। बट अगर उनको भी टिकट लेना पड़ेगा तो मेन तो ये इसी चीज़ के लिए चलाया गया था, जो वर्किंग है, जो मतलब मजदूर है, उनको फ़ायदा उठके। बट अगर ये रूल चल गया तो उनको फ़ायदा नहीं हो पाएगा। आपको लगता है उन पे असर पड़ेगा? उन पे असर जेब पे बोझ पड़ेगा। हाँ, कहीं ना कहीं बचत हो रही थी इससे दिल्ली की ऑब्वियस सी बात है, महिलाओं को तो काफ़ी बचत हो रही थी और टिकट की झंझट से उनको मुक्ति थी कि हाँ चलो कोई बात नहीं, घर की भी कोई लेडीज़ कहीं जा रही है तो ईजिली अपना बस से चली जाती थी। बट अब क्या है, अपना प्राइवेट कन्वेंस लेंगे या तो कैसे भी मैनेज तो करेंगे ही ना। आपको लगता है डिजिटल यात्रा पूरी होने वाली है, यानी मोबाइल से ही शायद जो डिजिटल कार्ड होगा, आपको लगता है दिल्ली की महिलाओं के लिए भी आसान होगा? जो वर्किंग है उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, जिनके पास मोबाइल है, टच है, और जो बट मोस्टली जिस मुद्दे के लिए चलाया गया था, जो जानते ही नहीं है इन सब के बारे में, तो उनको तो प्रॉफिट तभी भी नहीं होना, क्योंकि वो मोबाइल नहीं लेते हैं, या तो टच मोबाइल नहीं है या नेट नहीं है। ऑब्वियस ही बात है, इतना महंगा रिचार्ज है, विदाउट नेट के हम टिकट भी नहीं ले सकते, राइट? तो फिर वो मुझे नहीं लगता उनको उस चीज़ से कोई बेनिफिट है। आपको क्या लगता है ऐसे में जैसे योजना चल रही थी वैसे ही चलती रहनी चाहिए? चलती तो रहनी चाहिए वैसे भी, बट या फिर थोड़ा उन लोगों के लिए सोचना चाहिए जो मजदूर हैं, उनके लिए अलग कुछ बना देना चाहिए। तो यानी कहीं ना कहीं मार मजदूर सेक्शन पे आ जाएगी, जो घरों में, मैम आप भी यूजुअली ट्रैवल करती हैं बस से? हाँ। दिल्ली से बाहर से? नहीं, मैं दिल्ली से नहीं हूँ, मैं दिल्ली के बाहर से हूँ। आप कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? कहीं ना कहीं आपको भी इजी पड़ जाता होगा? इजी पड़ जाता है क्योंकि मैं भी बाहर आके रह रही हूँ, तो मेरे लिए भी कन्वीनियंट है, क्योंकि सारी चीज़ें, मैं भी जॉब करती हूँ, तो जॉब के अकॉर्डिंग मेरे को भी मैनेज करके चलना पड़ता है, फिर घर भी देखना पड़ता है, तो उस अकॉर्डिंग मेरे लिए अच्छा है। और मेरी जैसे पता नहीं कितने लोग हैं जो घर छोड़ के अपना बाहर जॉब कर रहे हैं, तो उनके लिए कहीं ना कहीं सेविंग हो रहा है। सेविंग्स हो रहा है। लेकिन अब अगर ये बदलाव आ जाएंगे तो थोड़ा जेब पे बोझ पड़ेगा? थोड़ा पड़ेगा, मना नहीं है, देखो, बट हर किसी को देख के मतलब कि करना चाहिए, मना नहीं करूँगी, बट मैं वर्किंग हूँ तो मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, बट लेकिन उनके कुछ लोग हैं जो मजदूर होते हैं, महिलाएं हैं जो घरों में काम करती जो घरों में काम करती हैं, दिल्ली की नहीं है, दिल्ली प्रवासी होती हैं, उनके लिए आपको लगता है मुश्किल हो जाएगा? हाँ, उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और आप कैसे देखते हैं इसको पूरा डिजिटल स्कीम बनाने की कोशिश कर? लगता है मुझे ऐसा लगता है डिजिटल स्कीम वर्थ इट नहीं है, मतलब कि ठीक नहीं है, आसान नहीं होता। नहीं, बिल्कुल। माताएं होती हैं, बुजुर्ग लोग बहुत बुजुर्ग, फिर उनको एजुकेशन, फिर वही बात आ जाएगी ना, तुमने सारी चीज़ें डिजिटल कर लिया, फिर तुम अपने घर वालों से तो वैसे ही दूर हो फ़ोन के थ्रू। अब ये समझ लो यहाँ पे भी अब ये सोचेंगे बेटा मेरे को तेरे साथ जाना है, क्योंकि वहाँ पे टिकट ऑनलाइन है। तो आप कैसे देख रहे हैं इस फैसले को, जो बदलाव करने की तैयारी में सरकार? गलत है, मुश्किल बढ़ेगी इससे? बहुत मुश्किल पड़ेगा। अब ये आसान लगता है कि आप बस में चढ़ते हैं, पिंक टिकट लिया और आसानी से यात्रा पूरी कर ली? यात्रा तो पूरी होती है, लेकिन इसके साथ में कुछ वैसे भी जो बेचारे नहीं कर पाते, उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम तो है। ये आसान है कि बस में चढ़े, गुलाबी टिकट लिया और यात्रा ये की? आसान है, ये आसान है। डिजिटल वाला गलत है, गलत लगता है, उससे मुश्किल होगी, बहुत मुश्किल होगी। कहाँ जो बेचारे इसके नहीं चला पाते फ़ोन, उनका क्या होगा, वो कैसे ट्रैवल करेंगे? और आपको क्या लगता है इससे जो दिल्ली की महिलाएं हैं, ज़्यादातर जो हम लोगों के घरों में काम करती हैं, दिल्ली के आसपास इलाके से हैं, उनको टिकट मुफ्त यात्रा नहीं मिलेगी, तो क्या लगता है उन पे एक बोझ है? उन पे तो बहुत भारी बोझ पड़ेगा, वो बेचारे घरों में काम करती हैं, उससे ज़्यादा तो उनका कन्वेंस ही लग जाएगा, तो उससे उनको क्या बेनिफिट होगा? कुछ नहीं होगा। तो ये यात्रा ये अच्छी थी कि आसानी से सभी के लिए मुफ्त यात्रा होती? बिल्कुल बिल्कुल, आप चाहती हैं वैसी चलती रहे? बिल्कुल ऐसे ही चले। हम थोड़ा बातचीत कर रहे हैं, दिल्ली में जो मुफ्त यात्रा को बदलाव किया जा रहा है, इससे आप खुश हैं कि क्या बदलाव किया जा रहा है? बदलाव किया जा रहा है कि डिजिटल यात्रा हो जाएगी और सिर्फ दिल्ली की महिलाओं को मुफ्त यात्रा मिलेगी। समझिए नहीं, मतलब दिल्ली में अब जैसे अब सभी महिलाओं के लिए मुफ्त है, चाहे वो दिल्ली की है, दिल्ली के बाहर से है, लेकिन अब नई योजना के तहत सिर्फ दिल्ली की महिलाओं को मुफ्त यात्रा। क्यों, जो बाहर वाला आएगा वो सफ़र नहीं करेगा मुफ्त में? नहीं, जो यहाँ बाहर, जो ये आप कहना चाह रहे हो जो दिल्ली का निवासी है, उसको जो बाहर से यहाँ ड्यूटी कर रहा है वो भी तो यहाँ सफ़र कर रहा है ना ड्यूटी। तो लगता है कि इससे मुश्किल उन लोगों के लिए हो जाएगी? मुश्किल तो होगा सभी के लिए, ये जरूरी थोड़ा है कि वो सारे दिल्ली वाले ही है। यहाँ ड्यूटी है राजधानी में हर कोई बाहर से आके ड्यूटी कर रहा है। सभी बहुत सारे लोग बिहार से, बिहार का मतलब छोड़ो नहीं, सभी जगह से है यहाँ से। अब यहाँ ड्यूटी में जो राजधानी में है सारे ड्यूटी कर रहे हैं। अब ये नहीं कि सारे जो दिल्ली के निवासी है उनके लिए, जो राजधानी है राजधानी आप चाहती है अगर मिले तो सारी महिलाओं को मिले, सभी को मिले। ऐसे नहीं होना चाहिए।
और अगर डिजिटल कर, जैसे आप अभी चढ़ी पिंक टिकट लिया यात्रा कर रही है, हाँ। लेकिन आप डिजिटल अगर कर देंगे कि फ़ोन से यात्रा, तो मुश्किल है इससे? मुश्किल है, किसी को चलाना आता है, किसी को नहीं आता। जरूरी थोड़ा है सारे लिखे पड़ी है, और ड्यूटी घर से निकल रहे हैं, ड्यूटी के लिए जा रहे हैं 2 पैसा कमाने के लिए। अब सभी ये नहीं है कि सब सारे दिल्ली वाले ही उसमें सफ़र करें, बाहर वाला भी तो ड्यूटी करने के लिए आ रहा है ना। यहाँ राजधानी है, यहाँ हर कोई इंसान, राजधानी है तो सभी आते हैं, सभी ड्यूटी कर रहे हैं यहाँ। सब चाहती है वैसे ही के लिए हो, आप चाहती है जो कि त्यों ऐसी हो रही यहाँ जिसके आप भी चाहती है जैसे चल रहा है वैसे चलने चाहिए। हाँ बिल्कुल। आप भी ट्रैवल बस से ही करती है उस? हाँ। दिल्ली से बाहर से? मैं आसाम से हूँ। आसाम से। तो अभी स्टूडेंट है? नहीं, मैं जॉब कर रही हूँ। तो आसानी होती है कि मुफ्त यात्रा से पैसे बच जाते हैं थोड़े बहुत? हाँ, हमारा बहुत बच जाते हैं। अब अगर बदलाव हो जाएगा यात्रा में कि सिर्फ दिल्ली की महिलाओं को मुफ्त यात्रा मिलेगी, तो इससे आप लोगों को आर्थिक हाँ, थोड़ा प्रॉब्लम होगा, पड़ेगा, दिक्कत होएगी ना। तो कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है, दिल्ली की एक महिला मुख्यमंत्री है, क्या महिलाओं की समझ नहीं रही है? महिलाएं हैं, चाहे दिल्ली की हो कहीं भी की हो, महिलाएं तो महिलाएं हैं ना। जो जिसने बनाया था उसने कोई सोच समझ के बनाया है, तो महिला सफ़र कर रहे हैं, हम भी डेली सफ़र कर रहे हैं, हम भी यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं, हम भी सफ़र कर रहे हैं। तो क्या मुख्यमंत्री ये नहीं समझ पा रही है एक महिला? अब उसको उनका पता नहीं, हम क्या कहना चाह रहे हैं उनके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। जो चल रखा है तो सभी के लिए चलना चाहिए, महिला सभी इसको सफ़र कर रही है ना। ये देखिए, आप आसाम से कितने टाइम से यहाँ पे हैं? मैं तो ज़्यादा नहीं, इसे 4-5 महीने हो गया है। 4-5 महीने से कहीं ना कहीं इनको बचत हो रही थी। अब अगर ये भी हो जाएगा और दूसरी तरफ डिजिटल यात्रा हो जाएगी, तो क्या लग रहा है वो कन्वीनियंट होगी या मुश्किल हो जाएगी? थोड़ा मुश्किल तो होगी, हो जाएगा ना, क्योंकि माताएं भी होती हैं, युवा भी ट्रैवल करते हैं। हाँ, तो माता हो गई तो मुश्किल आपको लग रहा है? वो कह रहे हैं कि अब हम इसको डिजिटल कर देंगे और सिर्फ दिल्ली की महिलाओं को मुफ्त यात्रा दी जाएगी। सिर्फ दिल्ली की महिलाओं को? तो दिल्ली के महिलाएं कितने %? नहीं तो सब बाहरी लोग ही यहाँ काम यही हम यही समझ रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान के सर हम यही जान रहे हैं, यही रिएक्शन लेना चाह रहे हैं। हाँ, तो इसी चीज़ को कम से कम उनको भी जैसे होना चाहिए ना कि जो देते आ रहे हैं वो आम ही रहे। या तो क्योंकि दिल्ली की जो महिलाएं हैं वो बहुत कम यात्रा करती हैं, बहुत सारी हैं जो घरों में काम करने इधर से उधर जाती हैं, मजदूर हैं। वो भी बात है, और जो मूल रूप से यहाँ के वासी हैं उनके पास सामर्थ्य है, वो क्यों इनसे चलेंगे? उनके पास अपनी गाड़ी घोड़ा है, उनसे सब ट्रेवल करते हैं। ये तो मजदूर क्लास जो है यहाँ जो काम करने के लिए जाते हैं, उनके लिए ये दिया गया था उनको राहत कि चलो ये छोटी छोटी तनख्वाहों पर काम करती हैं, इनको राहत मिलना चाहिए। इसलिए केजरीवाल सरकार ने रियलाइज करते हुए उनको थोड़ा छूट दिया। बहुत बवाल आई उस पर, उन्होंने दिया कि हम तो उन्हीं का सहयोग, उन्हीं के पैसे से उन्हीं को थोड़ा सहयोग करें। लेकिन अब सरकार बदलने की तैयारी में है, तो ये सही फैसला होगा उन महिलाओं के हक में? देखिए, ये तो जैसे आज के तारीख में जो भी सरकार आती है वो वोट की राजनीति करती है। ये उनका भी वो सोचे कि केजरीवाल भी ये वोट की राजनीति ही करके इन्होंने फ्री किया है, तो वो महिलाओं का वोट लेने के लिए अब अगर जो उन्होंने वादा करके और करती हैं नहीं करती हैं, तो उनके साथ भी आगे हो सकता है कि केजरीवाल के तरह ही उनको। ठीक है, यानी आप इससे मानते हैं कि उन महिलाओं के लिए मुश्किल बढ़ेगी जो बहुत बड़ी, हाँ, बहुत सक्षम नहीं है और